देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गहलोत जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत TV9 भारतवर्ष पर। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कल की प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई देश के अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की, उसमें आपके रोल की, राजस्थान सरकार जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, उसमें जो रोल रहा है सरकार का, उस रोल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पीएम के साथ जो मीटिंग थी कितनी फ्रूटफुल रही? देखिए, प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जी। मुख्यमंत्री के साथ इंटरेक्शन करने की। और जब इंटरेक्शन करते हैं तो राज्यों को फीडबैक मिलता है, प्रधानमंत्री जी को भी। हाँ। और भारत सरकार की क्या सोच है, प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, उसका आभास होता है राज्यों को। तो इंटरेक्शन तो हमेशा अच्छा ही रहता है और अच्छा भी हुआ कल भी। मुख्यमंत्री छोटे राज्यों को कल उनकी बारी थी, उनको लिया गया जी। और बाकी हम सबको कहा गया भी आप लोग अपनी बात लिख के भेज दीजिए। तो मैंने कल रात को ही उनको लिख करके जो हमारे सुझाव थे 15 पॉइंट, वो हमने उनको भेज दिए हैं। इस प्रकार से जो फीडबैक मिलेगा पूरे मुल्क से, उसके बाद में फैसला करने में आसानी रहेगी किस रूप में हमें इस लॉकडाउन को खोलना है। एकदम तो खोलना संभव लगता नहीं है, फेजेज में खोलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसका इंतजार कीजिए कि कब प्रधानमंत्री जी फैसला करते हैं। तो राजस्थान सरकार जिस तरह से इस मुसीबत का फिलहाल सामना कर रही है, कौन सी ऐसी बात थी जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद आई, उन्होंने राजस्थान की तारीफ की, और आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए? मैंने कहा ना आपको, कल लिखित में भेजने की बात कही थी मुख्यमंत्रियों को, अधिकांश लोगों को जी। और छोटे राज्य थे उनको कल बोलने का मौका मिला था। अच्छा। वो हमने लिख के भेज दिया। और जहां तक सवाल है कि तारीफ क्यों की गई, ये तो आप प्रधानमंत्री जी कभी आपसे मिले तो कृपा करके आप उनसे पूछिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम कह सकते हैं कि जब से कोरोना के पेशेंट मार्च में आए थे, 2 पेशेंट इटली के पर्यटक थे जी, तब से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी लोगों के मेरे साथ मीटिंग करी हम लोगों ने, तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया गया, तमाम रिटायर्ड डॉक्टरों को लेके हमने उनकी राय जानी, कैसे मुकाबला करना पड़ेगा जब कोरोना की स्थिति बदलेगी तब। और तमाम एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स को बुलाया गया। तो शुरू से राजस्थान ने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि पूरे देश में कि किस प्रकार राज्यों के सभी तबकों के लोगों को जी बुला के बात की जाए, वो हमने शुरुआत करी। और बाद में भीलवाड़ा मॉडल सामने आया, वो सबको मालूम है कि वहाँ रूथलेस कंटेनमेंट किया गया। कुछ और ज्यादा एक लोगों को लगा भी कि एक आधार बन गया है राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के बाहर भी। उसी को हम काम करते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। अच्छा, भीलवाड़ा मॉडल का आपने जिक्र किया गहलोत जी, और निश्चित तौर पर भीलवाड़ा ने बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। लेकिन आज ही की ताजा जानकारी में देख रहा था कि भीलवाड़ा में भी अब 2 नए कोरोना रोगियों के मिलने की पुष्टि हुई है। ये कितना चिंता पैदा करने वाली खबर है आपके हिसाब से? देखिए, उसमें 2 लोग को दिल्ली से आए हैं। अच्छा। दिल्ली से आए हैं, उसके बाद में 2 केसेस हुए हैं। तो इसलिए भीलवाड़ा मॉडल तो बहुत कामयाब है। अब वैसे तो कोई बाहर से आएंगे, कोई अगर इतला नहीं करेंगे तो कुछ संख्या बढ़ सकती है, वरना वैसे मैं समझता हूँ कि मॉडल बड़ा कामयाब रहा और वही मॉडल काम ले रहे हैं हम सब जगह पर पूरे राजस्थान के अंदर। जहाँ 2 लोग मिलते हैं, पेशेंट एक मिलता है तो हम 2 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगाते हैं, पूरी वहाँ पर क्वारंटाइन करते हैं, वहाँ के लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं, जहाँ पर कोई सिम्टम दिखते हैं तो उनके लिए जांच करते हैं। तो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है राजस्थान के अंदर। अच्छा। और तमाम लोग सेव कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। लॉकडाउन का भी सब लोगों ने वेलकम किया, सेव किया, इसलिए हम लोग कामयाब हुए जी। अब इस वक्त में, ऐसे वक्त में जब 1 महीना होने वाला है लॉकडाउन को और तमाम तरह की चुनौतियों का सामना पूरा देश कर रहा है, राजस्थान के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आ रही है? और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने जो सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसमें भी उन चिंताओं का जिक्र जरूर होगा। देखिए, सबसे बड़ी चिंता सब राज्यों के साथ सामने एक ही रहेगी, वो रहेगी कि जब पूरी तरह लॉकडाउन हो गया
जी। तो सारी एक्टिविटी समाप्त हो गई। इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सब सेक्टरों में जब पूरे लॉकडाउन है तो रेवेन्यू जीरो हो गई है। 10% मुश्किल से आ रही होगी। तो राज्य सरकारें कैसे करेगी बिना फाइनेंस के? तो हाँ। सब राज्यों की मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी रहेगी कि लॉकडाउन तो फेजेज में खुले। और अभी हमने जो शुरू किया उसमें करीब 50,000 मजदूर काम करने लग गए हैं। जो शुरुआत हुई है अच्छा। तो अच्छा संकेत है। और करीब 7,000 इकाइयां खुल गई है हमारे राजस्थान के अंदर। करीब 300 जगह पर काम शुरू हो गए राजस्थान के अंदर। इस बार एमएसएमई पे हम जोर दे रहे हैं कि जो लघु सूक्ष्म इकाइयां हैं उन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे कि रोजगार मिलने लग जाए। बड़ी इकाइयां हैं उनको टाइम लगेगा वापस इंडस्ट्री शुरू करने के अंदर 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ मॉडल बनाया जाना चाहिए। और इकोनॉमिक मॉडल में हमने कई सुझाव दिए उनको। किस प्रकार इंटरेस्ट फ्री लोन मिले भारत सरकार से, किस प्रकार जो कर्जे लेने की लिमिट हमारी है उसको बढ़ाई जाए, किस प्रकार ग्रांट दी जाए, खाली लोन से काम नहीं चलेगा, किस प्रकार बड़े पैकेज दिए जाए पूरे कंट्री के अंदर जिससे कि इंडस्ट्री और बाकी उद्योग धंधे सर्वाइव करे, रियल एस्टेट भी सर्वाइव करे। तो ये बड़े पैकेज जो अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने दिए हैं, जी जी। जीडीपी का 12% तक दिया है, 15% तक दिया है, उसी रूप में आ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर ही बड़े पैकेज की आवश्यकता है। तो गहलोत जी, आर्थिक पैकेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तमाम एक्टिविटीज हैं वो बंद हैं। जीएसटी कलेक्शन का भी एक मुद्दा उठाया गया था कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है, खत्म हो गया है, इसलिए आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तो किसी तरह का भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से मिला है फिलहाल राजस्थान को? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा खाली जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है हाँ। उसके लिए छूट दी गई है राज्यों को। अच्छा। आप उसको खर्च कर सकते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। बाकी तो जो हमारा जो लिमिट बनी हुई है कर्जा लेने की मार्केट से, हाँ। लिमिट में से कितना कर्जा हम लें उसकी भी छूट मांगनी पड़ती है। वो हमें मिली, सब राज्यों को मिली है। कुछ कर्जा हम ले रहे हैं उस प्रकार से क्योंकि हमें सैलरी चुकानी है कर्मचारियों को भी। तो इस प्रकार के छूट मिली है। वरना मैं समझता हूँ पैकेज बड़ा आए उसका इंतजार सबको है। आर्थिक पैकेज की, बड़े आर्थिक पैकेज की आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत जी, अब 3 मई तक तो पूरे देश में लॉकडाउन है। क्या आप इस फेवर में हैं कि 3 मई के बाद राजस्थान में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? मैंने आपको कहा ना, कोई भी राज्य हो जहाँ हॉट स्पॉट है, कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहां तो आप चाहो तो नहीं खोल सकते हैं। और जो एरिया खोला गया है वहां पे भी शर्तें हैं साथ के अंदर कि भाई आप सारे मजदूर इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में रहेंगे रात को, तब खोला जा सकता है। अगर बाहर से लाना तो एक बार ले आइए बसों के अंदर, उसके बाद में हमेशा वो जब तक कोरोना का संकट दूर नहीं होगा तब तक प्रीमाइसेस में रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, फैक्ट्री के अंदर भी मास्क लगाना पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग सरकार करेगी। तो शर्तों के साथ उनको खोला गया है। इसलिए आप मान के चलिएगा कि कोई भी सरकार राज्यों में जी या भारत सरकार भी कभी नहीं कहेगी कि आप जहाँ हॉट स्पॉट है उनको भी आप एकदम खुला कर दीजिए, कोई नहीं कह सकता है। तो मैं समझता हूँ कि फेजेज के अंदर भी, और ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यों में छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर राज्य की अलग स्थिति होती है जी। वहाँ के कितने मरीज हैं, कहाँ मरीज है। कुछ राज्यों में जिले वाइज सोचना पड़ता है कि जिलों में मरीज ज्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में नहीं है। प्रॉफिट अलग अलग होती है जिलों की भी। तो राज्यों के अंदर भी हमें एरिया वाइज देखना पड़ेगा। इस प्रकार से छूट मिलनी चाहिए राज्यों को, वो फिर तय करेगा क्या करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत बड़े राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर भी है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों के सामने आई। वो मजदूर, वो लेबर तबके के लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। कोटा क्योंकि कोचिंग हब माना जाता है, तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं। इन तमाम मसलों को लेकर कल की मीटिंग में क्या जिक्र हुआ, क्या सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कुछ गृह मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ में और होम सेक्रेटरी के साथ में या
मेडिकल हेल्थ के सेक्रेटरी के साथ में। जी। तो अब कुछ रास्ता निकला है कि जो माइग्रेंट लेबर बैठे हुए कैंपों के अंदर, रास्ते के अंदर, वो तो उनका 25 दिन से क्वारंटाइन अपना भी हो गया है, उनको लाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और बाकी जगह जो हॉट स्पॉट छोड़ करके जो लोग बैठे हुए आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तो ये कहा गया है कि आप आपस में राज्य सरकार में बातचीत करें चीफ सेक्रेटरी स्तर पर और प्लानिंग करें लाने के ले जाने की। और हमने भी जो जारी किया यहाँ पर एड जारी किया जिसमें हमने कहा कि आप जो आना चाहते हो रजिस्ट्रेशन कर रही है जी। एक दिन में रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें राजस्थान जाने वालों की संख्या लगभग 56,000 आई है। अच्छा। और आने वाली की संख्या करीब 1,60,000 आई है अभी तक, एक दिन के अंदर। अभी आगे कितना पहुंचेगा आगे वो बताएगा, पर एक दिन में रजिस्ट्रेशन जो हमने खोला था उसमें ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ, कल के बता रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो कोटा 5,000 दिन में समाप्त हो जानी चाहिए और होनी आवश्यक है जी। क्योंकि मजदूरों के दिमाग में एक बात घर कर गई है, एक बार हम अपने घर जाना चाहते हैं माँ बाप से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, गाँव में जाने के लिए। बिल्कुल। और भावना को हम कदर करेंगे तब तो वो जाके आके वहां पर काम करने लग जाएंगे इंडस्ट्री का। अगर हमने उनको रोके रखा वो इतने डिमोरलाइज रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, उनके काम करने का मन नहीं लगेगा। इसलिए एक बार उनको गांव भेजना उचित निर्णय होगा मेरा मानना है। अच्छा सर, जहां तक कोटा का सवाल है, कोटा में तमाम जो छात्र फंसे हुए अलग अलग राज्यों के, बहुत सारे राज्यों ने पहल की और उन छात्रों को अपने यहाँ बुला लिया, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार जो है उसका ये पक्ष था कि भाई ये लोग जहां पर रह रहे हैं वहां की राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान रहता है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार जहां पर वो हैं वहीं पर उनका ख्याल रख पा रही है? ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं, हम तो ख्याल रख ही रहे हैं उनका। हमारे यहाँ तो ख्याल रख रहे हैं। बच्चे की उम्र 16 साल से 22 साल के बीच में बच्चे जो है वहाँ किराए के मकान में एक एक कमरे में रहते, 2-2 3 बच्चे रहते हैं। हाँ। और लॉकडाउन के कारण उन्हें डिप्रेशन और 4-5 तो आत्महत्याएं हो चुकी थी। तो भारत सरकार को भी हमने कन्वे किया। अल्टीमेटली के राज्यों ने आगे आके अपने बच्चों के लिए बसें भेजी और वो लोग ले गए और सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है। वेस्ट बंगाल की और बिहार की दूसरी सोच थी। मैंने बात की थी नीतीश जी से भी और ममता जी से बात की। अच्छा। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, हो सकता है वो सही हो अपनी जगह पर, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। नहीं सर, तो आप ये भरोसा कम से कम दिलाएंगे कि कोटा में अलग अलग राज्यों के जो छात्र रह रहे हैं, मान लीजिए किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं या किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि हम वहां से अपने छात्रों को नहीं लाएंगे, तो राजस्थान की सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी, उनको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। कोई भी व्यक्ति जो बाहर का है राजस्थान में, जब मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई भी है, चाहे अचानक फंस गया है राजस्थान के अंदर, लॉकडाउन हो गया है, तो सरकारों की जिम्मेवारी है सब जगह पर वो उनका ख्याल रखे, उनके आवास की व्यवस्था करे, उनके खाने पीने का ख्याल रखे, सब ख्याल रखे। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो मैंने मोटो बना रखा है लॉकडाउन होते ही, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये हमारी थीम है राजस्थान की। उसी रूप में हमने शानदार पैकेज दिए थे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से, गरीबों को, मजदूरों को, डेस्टिट्यूट को, जो असहाय लोग हैं, कचरा बीनने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है। 2,500 रुपए उनके खाते में डाल दिए हैं। अच्छा। खाता नहीं है तो उनको कैश दिए गए हैं, सूखा भोजन दिया गया है, पका हुआ भोजन दिया गया है। 80 लाख लोगों को हमने पेंशन दी 2 महीने की एक साथ में। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के पैकेज से ही शांति बनी हुई है, क्योंकि कंफर्टेबल है आदमी खाने पीने के लिए और परचेजिंग पावर के लिए। अच्छा गहलोत जी, एक चिंता की बात यह है कि राजस्थान में हम लगातार देख रहे हैं कि वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता तो जा ही रहा है, दायरा बढ़ रहा है, और एक दिन में पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो सर्वाधिक 9 मौतें हुई हैं। 11 जिलों में 77 नए रोगी मिले हैं। अकेले अगर जयपुर की बात की जाए, राजधानी की, तो 25 मरीज यहां से सामने आए हैं। ये राजधानी जयपुर में आंकड़ा क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? संक्रमण का जो डेटा है पूरे राज्य में क्यों बढ़ रहा है? क्या मानेंगे आप इसके पीछे वजह? देखिए, वो तो सभी जगह बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर बढ़ रहे हैं और संक्रमण के आंकड़े बढ़ते। फिर भी मैं कहना चाहूंगा राजस्थान वो राज्य, फिर भी हम लकी हैं
कि 9.2 केस दिन में दुगने होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो एवरेज है। हमारे 11 दिन में दुगने हो रहे हैं केसेस को। मेरे गुजरात में 5 दिन में दुगने होने लग गए हैं। तो सब राज्यों में, यूपी में 7 दिन में दुगने होते हैं, हमारे यहाँ 11 दिन में दुगने होते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ काफी जो है पॉजिटिव केस जो आए 2328 केसेस हैं। जी जी। तो टेस्टिंग हमने करी है पूरे कंट्री में। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन पूरा इलाज नहीं है, उसके लिए आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी साथ साथ में। और टेस्टिंग जो की है वो करीब करीब हमने, आप देख लीजिए, 90,000 टेस्टिंग राजस्थान में करी। 90,000 जो देश में सबसे ज्यादा है। उस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। और उसी रूप में अगर सतर्क नहीं होते तो जो हमारे जो एक्सपर्ट राय दे रहे हैं वो कह रहे हैं अभी तक तो 4,000 लोग उसमें पॉजिटिव आ जाते राजस्थान के अंदर। तो लॉकडाउन का असर, मैनेजमेंट का असर, सब तरह से देखिए हम लोग उसका बड़ा असर पड़ा है। और 760 लोग रिकवर भी हो गए हैं। अच्छा, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि राजस्थान में नहीं करते, काफी अच्छे ढंग से जो। सर ये बताइए कि टेस्टिंग किट्स का आपने जिक्र किया, टेस्टिंग किट्स की कहीं कोई कमी तो नहीं है राजस्थान में? और आप लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो कोरोना का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो रैपिड टेस्ट नहीं है, ये आईसीएमआर साफ कर चुका है। तो जो कोरोना के लिए जो फिक्स टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप करा रहे हैं या फिर रैपिड टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं? रैपिड टेस्ट आपको मालूम है कि राजस्थान वो राज्य था जिसने सबसे पहले बंद किया उसको। जो आईसीएमआर ने भेजे थे किट हमें 30,000। जी जी। सबसे पहले हमारी एक्सपर्ट की राय आई है 5% इसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। हमने इतना कर दिया आईसीएमआर को। अच्छा। उसके बाद में आईसीएमआर ने इमीडिएटली सब राज्यों का आप रोक दीजिए 2 दिन के लिए। अब कल कह दिया हम वापस किट भेजें चाइना को। ये हमारी शुरुआती थी। दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा जी, कोई टाइम तक हम पूना और दिल्ली भेजते थे टेस्ट के लिए। अच्छा। आज हमारे वहाँ स्वाइन फ्लू के बाद 6 लैब बन गई थी। आज 10 लैब और बनने जा रही है। और हमने आदेश दिए हैं कि ये जो चुनौती हमारे सामने है इसको अपॉर्चुनिटी में बदले। हम लोग तमाम जिलों में हम लोग लैब कायम करेंगे, वेंटिलेटर की अधिक सुविधाएं करेंगे, आईसीयू के बेड बनाएंगे। मेडिकल के अंदर हमने एमएलए कि जो एमपी के फंड तो खत्म कर दिए दिल्ली के अंदर। हमने खत्म करने की बजाय हमने कहा कि एमएलए के फंड 2 साल के होंगे, वो पूरा पैसा मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगेगा एमएलए का। और सबसे अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ करीब 5,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, नंबर 1। बीच में एक वक्त आया था कि करीब 4,000 पेंडिंग हो गए थे। अच्छा। हम इसको बहुत सीरियस मानते हैं। पेंडिंग एक केस भी होना का मतलब है अगर उसमें कोई पॉजिटिव निकलेगा वो कितना वो पॉजिटिव कर देगा। हमने 4,000 टेस्ट मिस्टर लाल की लैब में भेजे दिल्ली और 2 दिन के अंदर सबके रिजल्ट मंगाया वहां पर। और आपको यहाँ खुशी होगी, थोड़े दिन में हम 10,000 तक पहुंच रहे हैं टेस्ट करने के लिए पर डे। और एक और फैसला किया, अमेरिका में अगर एक नई रूस कंपनी है, यूएस की बड़ी मानी हुई कंपनी है, प्रेस्टीज कंपनी है। अच्छा। अब उसने एक नई मशीन इजाद करी है, कोबास 8800। अच्छा। इसको हम लोग खरीदने जा रहे हैं 6.5 करोड़ की लागत में। अच्छा। जिससे कि ये एक दिन में 5,000 टेस्ट कर पाएंगे। अच्छा। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। सर ये तो अच्छी आपने जानकारी दी कि एक दिन में 5,000 टेस्ट मुमकिन होगा अगर अमेरिका से ये मशीन आ जाती है। कब तक आ जाएगी ये? 1 महीना तो लगेगा मेरे ख्याल से। अच्छा। 1 महीना लगेगा। अच्छा। 1 महीना लगेगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे जरूर इस बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा अप्रैल के पहले हफ्ते में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए उनके जरिए भी राजस्थान में जो डेटा है मरीजों का वो बहुत बढ़ा। कई बार ये भी जानकारी सामने आती है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, प्रशासन को इत्तला नहीं कर रहे हैं। क्या ये समस्या राजस्थान में है? देखिए, ये शुरू में बहुत ज्यादा बातें फैली थी। अगर कोई व्यक्ति ने गलती की है उसका मिलनी चाहिए। मैंने उस वक्त मांग की थी जो किसी ने नहीं करी थी। मैंने कहा था तबलीगी जमात को लेके पूरी कौम को हम लोग बदनाम नहीं कर सकते। नंबर 1। सही बात है। नंबर 2, तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने गलती की है तो क्योंकि एक डिस्प्यूट बन गया था, उन्होंने कहा हमने तो इत्तला करी थी डीएम को, एसडीओ को।
विजिट की है, एसडीओ ने आकर के वहां पर, डीएम ने आकर विजिट करी है, WHO की टीम आई है, हम तो वहां बैठे रहे थे, हमें क्या मालूम हम खुद बीमार होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने मांग करी कि बजाय विवाद खड़ा करने के एक सिटिंग जज से जांच करवाई जाए इसकी गलती किसकी थी। अच्छा, अगर तबलीगी जमात की गलती है तो उनको बैन कर दीजिए, आप प्रतिबंध लगा दीजिए, और अगर अधिकारियों की गलती थी उनको सजा दीजिए। पर बिना मतलब का कौन मरना चाहेगा इतने बड़े रूप के अंदर। पर अफवाह ऐसी तरह फैलाई गई पूरे कंट्री के अंदर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो माहौल था, वो माहौल नहीं रहना चाहिए। अभी अगर कोरोना से जंग को लड़नी जीतनी है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर के नंबर 1, नंबर 2, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जैन है, सभी जातियों के लोग सब मिलकर एकजुट होंगे तो जाके आप इस कोरोना की भयंकर महामारी सही बात है को हरा पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या एक बार ये भी अपील करेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपील की कि भाई तबलीगी जमात के जो लोग अब कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक हो गए, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए, प्लाज्मा डोनेट करें ताकि प्लाज्मा थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सके मरीजों की जान बचाने के लिए। हम उनको खाली उनको क्यों करें, हम तो सबको कर रहे हैं। हाँ जो लोग ठीक हो गए हैं जी, कोई मना नहीं करेगा, जिनकी जिंदगी बची है, खुद की बची है जिंदगी कोरोना से, जी वो चाहेगा कि मैं लोगों की जिंदगी बचा के अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं मैं जी, उनसे सब लोग आगे आएंगे, कोई मना नहीं करेगा। प्लाज्मा की जो एक्सपेरिमेंट है, अगर ये पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ कोई मना नहीं करेगा, सबकी जान बचाने के एक दूसरे की मदद करेंगे। सही बात आप कह रहे हैं, बहुत ही नेक काम है ये, और बहुत बड़ा मौका मिलेगा अगर किसी के सामने ये मौका आता है कि वो कोरोना से ठीक हो गया है और अपने प्लाज्मा के जरिए किसी की जान बचा ले, तो इससे बड़ा नेक काम और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक गहलोत जी हमसे बातचीत करने के लिए, और राजस्थान किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है आपने डिटेल्स दी, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और राजस्थान के जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको भी तमाम जानकारियां मिली होंगी कि आखिर सरकार कैसे निपट रही है इस मुसीबत से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।